नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सऊदी क्राउन प्रिंस जो इस्लामिक किंगडम ऑफ सऊदी अरब के वली अहद भी हैं, इन दिनों अमेरिका में हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात भी हुई, बहुत गर्मजोशी से हुई। इस दौरान ईरान का जिक्र आया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ईरान का जिक्र किया तो हंस पड़े, मुस्कुरा दिए सऊदी प्रिंस। इनकी इस मुस्कुराहट, इनकी इस हंसी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान को दबा दिया, हमने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया, और हंसे सऊदी अरब के प्रिंस। इस हंसी के मायने क्या हैं, इसी को हमने टटोलने की कोशिश की एक्सपर्ट के हवाले से बात करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा आपको इस हंसी का विश्लेषण पहली बार लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया में। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में एक नया बाब, एक नए दौर का आगाज हुआ है। 7 साल बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अमेरिका की धरती पर थे। शाही इस्तकबाल ऐसा हुआ कि पूरा व्हाइट हाउस चमक उठा। क्राउन प्रिंस के खैर मकदम के लिए रेड कारपेट बिछा, मिलिट्री बैंड बजा, फाइटर जेट्स ने आसमान में फ्लाई पास्ट की और ईस्ट रूम में शानदार दस्तरखान सजा। घोड़े, फाइटर जेट्स और ट्रम्पेट्स की धुनों ने जैसे समा बांध दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप इस कदर खुश हुए कि सऊदी के लिए नॉन नेटो अलायंस का ऐलान भी कर दिया। यानी अब सऊदी पर किसी भी दुश्मन का हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। हाथ पर हाथ रखे दोनों लीडरान गर्मजोशी का इजहार करते रहे और इनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए दुनिया भर में। लेकिन जब दोनों लीडर व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बैठे तो एक वीडियो ने, एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर इस साल जून में किए गए हमले का जिक्र करना। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने उन्होंने ये जिक्र कर दिया। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाता है। इसे दुनिया ने ईरान पर हुए हमले के दौरान देखा। इस पर प्रिंस सलमान हंसते हुए दिखाई दिए। ट्रंप और एमबीएस की मुलाकात में ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर इसराइल के समर्थन में हुए सफल हमले का जिक्र किया, जिस पर एमबीएस हंसते दिखे। I think we've done a great job in wiping out the nuclear capacity of Iran. Nobody else could have done that. No other president would have done it. We had the pilots in the Oval Office right here. We were celebrating a very successful attack. तो सऊदी वली अहद की इस हंसी के पीछे की असली वजह क्या है, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। सऊदी प्रिंस की इस मुस्कुराहट और हंसी के पीछे वो कौन सी बात है जो समझना जरूरी है। तो जो थ्योरी निकल कर आती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जानकार कहते हैं कि सारा खेल नजरिए का होता है, तो 2 नजरिए हम आपके सामने रखते हैं। पहला नजरिया यह है कि अगर आप गौर से देखें तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में वेस्ट एशिया में अमेरिका की ताकत कमजोर ही हुई है। आप कहेंगे कैसे? तो मिडिल ईस्ट के जानकार दलील देते हैं कि पिछले 20-25 सालों में वेस्ट एशिया में मकामी लोगों, या यूं कहें कि रेजिस्टेंस या मुकावमत की ताकत में इजाफा ही हुआ है। फिर एक दूसरी नजर से देखें तो दिखता है कि गजा के लिए ट्रंप का पीस प्लान हमास को कमजोर कर गया। हमास को हटना पड़ेगा। तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी, पाकिस्तान, सबकी फौजें वहां पर होंगी, जैसा कि ट्रंप चाहते हैं वैसा हो रहा है। अब तो यूएन ने भी गजा के इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। सब इसराइल और अमेरिका के मुताबिक हो रहा है। लेकिन अब जरा नजरिया बदलते हैं, थोड़ा सा चश्मा चेंज करते हैं। दूसरे नजरिए से देखें तो 2 साल में भी अमेरिका और इसराइल मिलकर गजा में हमास को खत्म नहीं कर पाए। हमास आज भी है और इसराइल को बातचीत की टेबल में इनडायरेक्ट ही सही हमास के साथ ही बैठना पड़ा। इससे दुनिया में एक पैगाम गया कि अमेरिका और इसराइल उतनी पावरफुल नहीं है जितना कि इन्हें समझा जाता है। आज भी लेबनान में टॉप लीडरशिप गंवाने के बाद भी हिजबुल्लाह मौजूद है और ताकतवर हो रहा है। इराक में हज़दुश शाबी मौजूद है। अमेरिका इराक से हटा है। अफगानिस्तान से उसे किन हालात में सामान समेट कर निकलना पड़ा है, यह भी दुनिया ने देखा है। तो एक ही ताकत के लिए 2 नजरिए,
एक नजर में तो सब कुछ प्रो अमेरिका दिखता है, लेकिन दूसरी तरह से समझें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, इसराइल कमजोर पड़ा है। और इस बात को वेस्ट एशिया में तेल की दौलत से मालामाल अरब मुल्क भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के खेमे में दिखने वाला सऊदी अरब चीन के साथ भी उतनी ही मजबूती से जुड़ा हुआ है। चीन और सऊदी की दोस्ती का आलम तो यह है कि ईरान और सऊदी के बुरी तरह खराब हो चुके रिश्तों में फिर से गर्माहट चीन ही लेकर आया था। चीन ने दोनों को फिर से मिलवाया, बैठकर बात की और उसके बाद आज सऊदी और ईरान के रिश्ते पटरी पर हैं। तो ट्रेंड क्या है ये सऊदी भी अच्छी तरह से जानता है। मिडिल ईस्ट के दीगर मुल्कों की तरह इतना तो उसे भी नजर आ रहा है, लेकिन बैलेंसिंग गेम वो भी खेलता है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी प्रिंस की ट्रंप की ईरान की ताकत को खत्म करने वाली बात पर हंसी के दो मायने हैं, जो इसे जैसे भी समझे। अगर आप इसे ऐसे लेते हैं कि अमेरिका और इसराइल और अरब मुल्क एक खेमा है और ईरान पर मिलकर इन्होंने नकेल कस दी, तो आप इसे ऐसा देख सकते हैं और इसी में सऊदी प्रिंस की मुस्कुराहट भरी हंसी के मायने तलाश कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नजरिया कहता है कि ट्रंप अमेरिका की ताकत के कसीदे पढ़ रहे थे और सऊदी प्रिंस मुस्कुरा रहे थे, ये जानते हुए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का क्या हश्र हो रहा है। इसकी एक मिसाल, इसकी एक बानगी देखिए कि यमन के अंसारुल्लाह से लाल सागर पर यानी रेड सी पर इसराइल के लिए अमेरिका भिड़ा था, तो दुनिया को लग रहा था कि अब तो यमन में हूती का काम तमाम होकर ही रहेगा क्योंकि अमेरिका उतर आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका को अंसारुल्लाह से समझौता करना पड़ा, डील करनी पड़ी थी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। यहां तक कि ट्रंप ने उनकी तारीफ तक कर डाली थी। जानकार कहते हैं कि अमेरिका धीरे धीरे यूरोप और एशिया से खुद को विड्रॉ कर रहा है। उनका फोकस अब लैटिन अमेरिका पर है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि लंबे वक्त की दृष्टि या यूं कहें कि एक अलग चश्मे से देखें तो अमेरिका का सिस्टम हर महाज पर शिकस्त से दो चार हो रहा है। तो जहां सऊदी अरब अमेरिका में भारी निवेश, भारी सरमायाकारी कर रहा है, वहीं चीन के साथ नेवल एक्सरसाइज भी करता है। तो ये वक्त के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक चलने की एक रणनीति है। इसलिए जब कोई अपनी ताकत का बखान करे तो सामने वाला मुस्कुरा या हंस देता ही है। अब उस हंसी को आप जिस भी नजरिए से देखें, वह आपके विचारों के चश्मे पर निर्भर करता है। सऊदी अरब के हाकिम की अभी अमरीकी राष्ट्रपति से वाइट हाउस में मुलाकात और अमेरिका के उनके दौरे के बारे में दो दृष्टि से टिप्पणी की जा सकती है। अगर हम एक कम समय की निगाह से बात करें तो ये नज़र आएगा कि जैसे अमेरिका के ताल्लुकात मगरबी एशिया में, वेस्ट एशिया में बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब के संबंध अमेरिका से और गहरे होते जा रहे हैं और अमेरिका का जो सिस्टम है जिसमें इसराइल का बहुत बड़ा किरदार है, इस सब के पैर और अच्छी तरीके से जमते जा रहे हैं उस इलाके में और इनके दुश्मनों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये वो नतीजा है जो हम तब लेंगे जब हम कम समय के ऐनक को पहनकर चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर हम लंबे समय की दृष्टि से चीज़ों को देखें और देखें कि पिछले 20-25 साल में ये अमेरिका का जो सिस्टम है, ये एक के बाद एक हर महाज पे शिकस्त और हार से दो चार हो रहा है। अफ़गानिस्तान से उस तरह से निकलना, इराक़ का उसके कब्ज़े से निकल जाना, लबनान में हिज़्बुल्लाह जैसे छोटे से ग्रुप को हराने में नाकाम होना, 2-2.5 साल की बमबारी के बाद भी अभी भी हमास और गज़ा की लोग मुकाबला कर रहे हैं और बल्कि उनको अब कुचलने के लिए, नई कोशिश के लिए मुल्क दुनिया के 10-15 ममालिक को मिलाकर एक फ़ौज बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें जब देखी जाएंगी तो कुछ और नज़र आता है, कुछ और समझ में आता है। और ये जो बादशाह हैं, ये जो तानाशाह हैं यहाँ गल्फ़ के, चाहे ये बादशाह हों या मुख्तलिफ़ फ़ौजी डिक्टेटर हों वगैरह, गरचे ये बहुत समझदार लोग नहीं होते, बहुत गहरी समझ नहीं होती, लेकिन इतनी उनकी सियासी चालाकी और समझ तो होती है कि किस तरह अपनी सत्ता को बाकी रखें। और वो ये बखूबी समझते हैं कि दुनिया में ताकत का संतुलन
बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तकरीबन 20-25 साल से बदल रहा है, लेकिन इधर 3-4 साल में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और जहाँ वो एक तरफ अमेरिका में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, अभी 1 महीना पहले सऊदी अरब और चीन ने मिलकर तीसरी बार नेवल एक्सरसाइज, इनकी फौजी बेड़ों ने मिलकर, नौसेना ने मिलकर साथ में फौजी मश्क किए हैं। बड़े पैमाने पर चाइना का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में है और दोनों के संबंध बहुत दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के भी संबंध दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था जब ताकत का संतुलन इस तरह था दुनिया में कि सऊदी अरब ने चाइना के साथ राजनीतिक संबंध ही नहीं बनाए। इनका कोई दूतावास ही नहीं था एक दूसरे के राजधानियों में। कब तक? सन 1990 तक कोई संबंध ही नहीं थे। इस तरह से ताकत का संतुलन था कि सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका के मुट्ठी में, इख्तियार में था। अब संतुलन इतना बदल गया है कि हर एक से दोस्ती, हर एक से ताल्लुकात बनाने की कोशिश है। कहीं पर हालात का तकाज़ा ये है, जैसे चाइना के साथ इन ताल्लुकात को पर्दे के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और मजबूत किया जाए, यही ईरान के साथ। और कहीं हालात का तकाज़ा ये है, ख़ास तौर पर अभी जो मौजूदा अमरीकी सदर की जो पर्सनैलिटी है उसको देखते हुए, इन ताल्लुकात जितने हैं उनसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने लाना, ये हालात का तकाज़ा है। लेकिन दुनिया का ताकत का संतुलन बदल रहा है, तेज़ी से बदल रहा है। और इस तब्दीली का एक अहम हिस्सा, जो शायद अब इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, रोका ही नहीं जा सकता, वो ये है कि वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया के इलाके में से अमेरिका और अमरीकी निज़ाम, यानी ये सारा नेटो, इसराइल वगैरह, इन सब का होल्ड पावर दिन ब दिन कम होता जाएगा, जैसे कि पिछले 20 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल में बहुत कम हुआ है। ये और मज़ीद कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ तक कि पर्दे सब हट जाएंगे और सबके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के प्रॉक्सी वगैरह, उनका इस इलाके में अब कोई भी असर बाकी नहीं रह गया। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ट्रंप ने एमबीएस से कहा कि अमेरिका ने सऊदी को बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने वॉशिंगटन आने से पहले एमबीएस को एक निजी चिट्ठी भेजी थी, लेकिन इसकी डिटेल फिलहाल सामने नहीं आई है। तो दो अलग अलग नजरियों से हमने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुस्कुराहट और ईरान का जिक्र आने पर उनकी हंसी के मायने समझने की कोशिश की। आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है, क्या मशवरा, क्या तवक्कुआत है? आप जरूर बताइए। और आपका अंदाजा क्या है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स पर। और आप हमें दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं इस शो को, दीन दुनिया को, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स और आपका मजबूत साथ लाइव हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा परिवार बनाता है हम सब का। आइए इस परिवार में और तेजी के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका एक लाइक इस वीडियो को एक स्टेप आगे बढ़ाता है ताकि आगे बढ़ता चला जाता ऑटोमेटिक यूट्यूब के जरिए। इमरान खान के साथ आप जुड़े रहे, आपका शुक्रिया। ऐसे ही आखिरी तक जुड़े रहा कीजिए, इस शो को पूरा देखा कीजिए और अपने मशवरे और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स पर बताया कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।